जो व्यक्ति प्रभु में विश्वास कर रहा है और यदि आज वो छुटकारे में है, स्वतंत्र है, आज़ाद है, उसका कारण मसीह है। मसीह ने उसे आज़ाद किया है। हालेलुया। और मैं आपको बताना चाहता हूँ, जो इस धरती पर व्यक्ति हैं, हर एक मानव जाति को स्वतंत्र होने की ज़रूरत है। और वो स्वतंत्रता, वो आज़ादी प्रभु यीशु मसीह ही है जो दे सकता है। क्योंकि इस आज़ादी के लिए, इस स्वतंत्रता के लिए, हमें स्वतंत्र करने के लिए कीमत यीशु ने चुकाई है। हर एक व्यक्ति जो विश्वास करते हैं, नहीं करते हैं प्रभु पे, हर एक व्यक्ति को समझना होगा जो स्वतंत्रता के विषय में बाइबल हमें बता रही है, वो ये है कि हमारी स्वतंत्रता, हमारा आज़ाद होना मसीह के द्वारा ही हो सकता है। और आज हम आज़ाद हैं, बीमारी से आज़ाद हैं, दुष्टात्मा से आज़ाद हैं, श्राप से आज़ाद हैं, पाप से आज़ाद हैं। इन सब आज़ादी का कारण मसीह यीशु है। हालेलुया। और यदि आज हमने जो प्रभु में विश्वास किया और आज़ादी को पाया है, ये ऐसे सेत में हमें दिया गया है। इस आज़ादी के लिए हमने कुछ नहीं किया कि हम आज़ाद हों, परंतु हमारी आज़ादी के लिए प्रभु ने किया कि हम आज़ाद हों। हालेलुया। ध्यान से समझे सब जन, हमारी आज़ादी के लिए हमने कुछ नहीं किया, कुछ पे नहीं किया, कोई बलिदान नहीं चुकाया, परंतु हमारी आज़ादी के लिए हमारा परमेश्वर जो हमसे प्यार करता है, यीशु, वो खुद अपने आप को बलिदान किया, अपने आप को दे दिया हमें आज़ाद करने के लिए। हालेलुया। इस स्वतंत्रता में, इस आज़ादी में परमेश्वर का प्रेम प्रकट होता है। बाइबल कहता है कि मसीह ने स्वतंत्रता के लिए हमें स्वतंत्र किया है। किस चीज़ के लिए? स्वतंत्रता के लिए मसीह ने हमें स्वतंत्र किया है। इसका मतलब हमें मसीह ने इसलिए आज़ाद किया है कि हम आज़ाद तरीके से रह सकें। मसीह ने हमें छुटकारा इसलिए दिया है कि छुटकारे के तरीके से हम रह सकें। श्राप से मसीह ने हमें छुटकारा इसलिए दिया है कि अब हम श्राप के तले नहीं परंतु आशीषों के तले जिए। मसीह ने हमें बीमारी से स्वतंत्र इसलिए किया है कि हम बीमारी की अधीनता में नहीं परंतु स्वस्थ जीवन, अच्छे जीवन को जिए। हालेलुया। मसीह ने पाप से हमें यदि आज़ाद किया है तो इसका मतलब यह है कि अब हम पाप की अधीनता में नहीं परंतु पाप से दूर, पाप से रहित जीवन अब जिए, क्योंकि मसीह ने हमें स्वतंत्र किया है। यह स्वतंत्रता हर तरीके से हो सकता है। जहां जहां हम मानव जाति बंधुआई में थे, गुलामी में थे, हालेलुया, वो किसी भी प्रकार की गुलामी हो सकती है। जानते हैं, हर मानव जाति के छुटकारे के लिए मसीह यीशु ने कीमत दी है। और यूहन्ना 8:32 कहता है कि तुम सत्य को जानोगे और सत्य तुम्हें स्वतंत्र करेगा। और यूहन्ना कहता है कि यीशु मसीह सत्य है। इसका मतलब जब एक व्यक्ति यीशु को जानता है तो वो सच्चाई को जानता है। सच्चाई कौन है? यीशु मसीह है। और जब एक व्यक्ति, बाइबल कहता है, सत्य को जानोगे, सत्य तुम्हें आजाद करेगा। इसका मतलब जब हम सत्य यानी यीशु को जानते हैं तो हम आजाद किए जाते हैं। और आजाद इसलिए किए जाते हैं कि अब हम आज से, जब से आप आजाद हुए हैं, अब आप गुलामी की अवस्था में नहीं परंतु आजाद आप महसूस करें, आप आजादी में जी सकें। हालेलुया। देखिए, मैं आपको बताना चाहता हूं, एक वचन को पढ़ेंगे हम आपके साथ। भजन संहिता उसका 124 उसका 6 और 7 पद। धन्य है यहोवा जिसने हमको उनके दांतों तले जाने ना दिया। हमारा जीव पक्षी के समान चिड़ी मार के जाल से छूट गया, जाल फट गया
हम बच निकले। हालेलुया। बाइबल कहता है कि जाल फट गया, हम बच निकले। इसका मतलब हम जाल में फंस चुके थे, हम गुलामी में थे, लेकिन परमेश्वर की दया हुई हमारे ऊपर कि ऐसा हुआ कि जाल फट गया और हम बच निकले। और 6 पद कहता है, धन्य यहोवा जिसने हमको उनके दांतों तले जाने न दिया। एक शिकारी का जो काम होता है वो हमेशा शिकार करता है और शिकार को मार करके खा जाता है। उसी तरीके से ये संसार का पाप, ये संसार का सरदार जो शैतान है, उसने हमें जाल में फंसा लिया था पूरी तरीके से। बस हम उसके दांतों तले जाने वाले थे, परंतु परमेश्वर की दया हुई कि जाल को परमेश्वर ने फाड़ दिया और हमें आजाद किया। हालेलुया। हमें उसके दांतों तले जाने नहीं दिया, नहीं तो हम नष्ट हो गए होते। हालेलुया। यदि आज हम बचे हैं और हम सुरक्षित हैं, हम आजाद हैं, उसका कारण कौन है? यीशु है, जिसने उस आजादी के लिए कीमत दी है। हालेलुया। देखिए, आप जानते हैं कि भारत देश आजाद हुआ है, हम सब जानते हैं, परंतु हमारी एक और आजादी चाहिए जो आत्मिक है। शारीरिक तौर से तो हम आजाद हैं, परंतु आत्मिक तौर से क्या? जहां पे शैतान ने हमें गुलामी में रखा है और जो कुछ शैतान चाहता है वो हमारे जीवन से करवाता है, हमारे ऊपर दबाव डालता है, हमें सताता है, हमें आशीषित होने नहीं देता, हमें बढ़ने नहीं देता, हमें सफल नहीं होने देता, हमें वो जो चाहता है वही करवाता है हमसे। हालेलुया। एक वचन को और पढ़ेंगे, भजन उसका 18 उसका 19 पद, कि उसने मुझे निकाल कर चौड़े स्थान में पहुंचाया, उसने मुझको छुड़ाया क्योंकि वह मुझसे प्रसन्न था। सुनिए ध्यान से, लिखा है उसने मुझे निकाल कर चौड़े स्थान में पहुंचाया। इसका मतलब इसके पहले जब हम मसीह को नहीं जानते थे, तब हम एक ऐसे रास्ते पे थे जहां पर सकेती था, जहां पे हम कुछ नहीं कर सकते, हम आजाद तरीके से कुछ नहीं कर सकते, हम अपने लिए कुछ नहीं कर सकते। हमें जो कुछ करना होगा, जिसके हम गुलामी में हैं, उसी के लिए करना होता था। हम ऐसे स्थान पे थे, ऐसे सड़क पर थे, ऐसी जगह पे थे जहां पे हम सफल नहीं हो सकते थे। हमें पाप ने गुलामी में रखा था, शैतान गुलामी में करके रखा था। हम आजाद तरीके से नहीं जी सकते थे, शैतान जैसा चाहता था वैसा हम जीते थे। परंतु आज परमेश्वर की दया है, यीशु ने जो कीमत चुकाई है, उसके कारण से आज हम चौड़े स्थान पर पहुंचाए गए हैं। उस स्थान से, दबाव के स्थान से, गुलामी के स्थान से निकाल करके आज हम चौड़े स्थान पर पहुंचाए गए हैं। हालेलुया। चौड़े स्थान का मतलब अब हमारी रफ्तार तेज हो सकती है। हम अपने सफलता के लिए कुछ भी कर सकते हैं, आशीषों के लिए कुछ भी कर सकते हैं। हम अपने परमेश्वर से अब सब कुछ जो हमें चाहिए, जो हमारी इच्छा है, हम उससे मांग सकते हैं। अब हमारे पास अधिकार है परमेश्वर से कुछ मांगने के लिए। हालेलुया। अब हमारे पास अधिकार है कि हम अपने परमेश्वर को पिता कह सकें, और जब हम परमेश्वर को पिता कहते हैं, इसका मतलब हमारा एक संबंध होता है, हम उसके पुत्र होते हैं। और एक पिता पुत्र का जो नाता होता है वो बहुत ही बड़ी बात होती है। पिता का जो कुछ होता है वो उसके पुत्र का अधिकार होता है उसे लेने का। इसका मतलब परमेश्वर के पास जो आशीषें हैं, जो अधिकार है, जो कुछ परमेश्वर के पास है, हम अब ले सकते हैं। यह हमारा अधिकार है और ये अधिकार पिता खुद अपने पुत्र को देता है।